अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू स्पीक अपवर्ड चैनल। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एक ऐसी चीज़ जो हर इंग्लिश सेंटेंस का बेस है, मतलब टेंस। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज टेंस, उसकी टाइप्स, और फिर डिटेल में एक टेंस को समझेंगे विद एग्जांपल इन इंग्लिश एंड उर्दू। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज टेंस। टेंस क्या होता है? टेंस का मतलब होता है टाइम, यानी हम किसी भी काम के वक़्त के बारे में बात करेंगे। ठीक है। पास्ट, पास्ट क्या होता है? गुज़श्ता वक़्त। प्रेजेंट, मौजूदा वक़्त, या फ्यूचर, आने वाला वक़्त। ठीक है। टेंस बताता है कि कोई काम कब हुआ, हो रहा है या आगे होगा। उम्मीद है कि आपका इस तरह से टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस की टाइप्स कितनी हैं? इंग्लिश में 3 बेसिक टाइप्स के टेंसेस होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वो होता है जो काम अभी हो रहा हो या रोज़ाना होता हो, मतलब डेली बेस पर काम किया जाता हो। पास्ट टेंस वो होता है जब काम पहले हो चुका हो, मतलब वो काम पहले हमने कर लिया होता है। फ्यूचर टेंस जब काम आने वाले वक़्त में होगा, मतलब हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे या हम आने वाले वक़्त में वो होगा। और हर टाइप के अंदर 4 सब टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट टेंस में भी, पास्ट टेंस में भी, फ्यूचर टेंस में भी उसकी 4 सब टाइप्स होती हैं: सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। आज हम सिर्फ एक टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस को डिटेल में समझेंगे। प्रेजेंट टेंस करेंगे और उसके सिंपल टेंस को हम कवर करेंगे। अब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसका यूज़ देखेंगे, यूज़ किस तरह होते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस उन कामों के लिए होता है जो रोज़ होते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया है, जो डेली रूटीन पर होते हैं या फिर आपकी आदत बन चुके होते हैं, हैबिट बन चुके होते हैं। ठीक है। तो अब इसके बाद हम देखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान क्या होती है। पहचान, इसमें फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ता हूँ, ता है वगैरह आते हैं। स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ई एस का इजाफा करते हैं साथ में, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसकी 4 चीज़ें बेसिक होती हैं। सब्जेक्ट बताना होता है, वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, और फिर एस और ई एस का वर्ब की पहली फॉर्म के साथ इजाफा करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। नेक्स्ट 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की हैं, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसके आगे 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो मुस्बत होते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ सिंपल सादा होते हैं, सादा जुमले। नेगेटिव सेंटेंस मतलब मुनफी जुमले, मतलब नहीं है, ये इस्तेमाल होता है, नहीं का इस्तेमाल होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस सवाल। अब हम इन सेंटेंसेस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ क्या होता है? एस या ई एस का इजाफा सबसे पहले हमने देखना है। ही, शी, इट और सिंगुलर पर्सन के साथ हमने एस और ई एस का इजाफा करना है। ठीक है। ही, शी, इट और सिंगुलर पर्सन के साथ हम इजाफा करेंगे एस और ई एस का। आई, वी, दे और प्लूरल पर्सन के साथ हम लोगों ने एस और ई एस का इजाफा नहीं करना, ये रूल है। ठीक है। अब हम इसकी एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाती हूँ इसे। सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल है, मैं स्कूल जाती हूँ। आई एम गोज टू स्कूल। तो सबसे पहले इसकी एग्जाम्पल है, मैं स्कूल जाती हूँ। सॉरी, ये सेंटेंस थोड़ा रॉन्ग लिखा गया है, इसको मैंने नीचे ठीक करके लिख दिया, आई गो टू स्कूल, मतलब मैं स्कूल जाती हूँ। मैंने आपको समझाया था पहले, आई, वी, दे के साथ हमने एस या ई एस का इजाफा नहीं करना। वर्ब की पहली फॉर्म हमने गो लगा दी। आई, मैं, गो टू, जाती हूँ, स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है। हाँ, वी प्ले क्रिकेट। प्ले के साथ हमने एस या ई एस का इजाफा नहीं किया। वी आ गया सब्जेक्ट, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिकेट ऑब्जेक्ट आ गए। ठीक है। वो पानी पीते हैं, वो पानी पीते हैं। वो दे ड्रिंक पीते हैं, वाटर पानी, वो पानी पीते हैं। इसके साथ भी हमने एस या ई एस का इजाफा नहीं किया। तो एक मैं एग्जांपल आपको समझाती हूँ।
जिसके साथ हमने एस और ई एस का इजाफा करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो स्कूल जाती है, ठीक है, वो स्कूल जाती है, जब आएगा शी गोज़ टू स्कूल, फिर आएगा शी गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाती है, शी गोज़ टू स्कूल आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या यूज़ करेंगे? ही, शी, इट और सिंगुलर पर्सन के साथ हमने यूज़ करना है डज नॉट। आई, वी, दे और प्लूरल पर्सन के साथ हमने यूज़ करना है डू नॉट। डू नॉट यूज़ करना है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट आएगा प्लस डू नॉट आएगा या फिर डज नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके साथ आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब हम इसको कुछ एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स, वो क्रिकेट नहीं खेलता, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। वो के साथ हमने क्या कहा था? डज आएगा, डज नॉट आएगा। ही डज नॉट, वो नहीं प्ले खेलता क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलता। एक और एग्जाम्पल है, वो चाय पसंद नहीं करते। यहाँ पर अब प्लूरल पर्सन इस्तेमाल हो रहे हैं, मतलब दे डू नॉट लाइक टी। मैंने कहा था प्लूरल के साथ हमने क्या यूज़ करना है? डू नॉट। दे डू नॉट लाइक टी। अब नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की हम पहचान और इसका स्ट्रक्चर वगैरह देख लेते हैं। ही, शी, इट और सिंगुलर पर्सन के साथ हमने इंटरोगेटिव में यूज़ करना है डज। ही, शी, इट और सिंगुलर पर्सन के साथ डज यूज़ करेंगे और आई, वी, दे और प्लूरल पर्सन के साथ हमने यूज़ करना है डू। क्या यूज़ करना है? डू। प्लूरल पर्सन के साथ डू, सिंगुलर पर्सन के साथ डज। ये आप लोगों ने कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने हैं और याद रखने हैं। स्ट्रक्चर इसका आएगा, फर्स्ट में डू डज आएगा। इंटरोगेटिव में क्या आएगा? इंटरोगेटिव में फर्स्ट में आएगा डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आप लोगों ने याद रखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डज डू का इस्तेमाल होता है। एस ओ एस का इजाफा हम करते हैं इसमें। वी हैव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और आगे हम इसकी 3 टाइप्स कर रहे हैं। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। क्या वो खाना पकाती है? हमने देखा था इंटरोगेटिव होता है सवालिया। सवालिया वो होते हैं जिसमें सवाल पूछा जाता है, तो इंटरोगेटिव में सवाल पूछा जाता है। तो इसकी एग्जाम्पल है, क्या वो खाना पकाती है? वो, शी आ रहा है ना, शी के साथ हमने क्या इस्तेमाल करना है? डज। तो सबसे पहले फर्स्ट में हम लगाएंगे डज। शी सब्जेक्ट, कुक पकाती है, फूड खाना ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमने अपना स्ट्रक्चर पूरा किया। सबसे पहले हमने क्या देखा था? डज आएगा, फिर इसके बाद सब्जेक्ट शी आ गया, इसके बाद हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक और उसके बाद हमारा आ गया ऑब्जेक्ट फूड। एक और एग्जाम्पल है, क्या आप अंग्रेज़ी बोलते हैं? क्या आप अंग्रेज़ी बोलते हैं? तो क्या तो आ गया डज डू। आप, आ क्या होता है? यू आप होता है और हमने देखा था यू के साथ हमने क्या इस्तेमाल करना है? डू। यू के साथ हमें क्या इस्तेमाल करना है? डू। तो इसलिए फर्स्ट में हम लगाएंगे डू। आप, यू स्पीक बोलते हैं इंग्लिश अंग्रेज़ी। क्या आप अंग्रेज़ी बोलते हैं? डू यू स्पीक इंग्लिश? तो इस तरह से ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल भी मुकम्मल हैं। तो अब हम कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस देख लेते हैं। तो ये है 10 प्रैक्टिस सेंटेंसेस। आपने इनकी प्रैक्टिस घर में करनी है, जो उम्मीद है आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज हमने सीखा टेंस क्या होता है, टेंस की टाइप्स और प्रेजेंट सिंपल टेंस किस तरह यूज होता है विद रूल्स, एग्जाम्पल एज उर्दू एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इस तरह 1 बाय 1 हम पूरे 12 टेंसेस में आपको मुकम्मल करवाऊंगी। ये टेंसेस की मैं पूरी सीरीज़ आपको मुकम्मल करवाऊंगी। कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।